यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई के बारे में कुछ बोरिंग किताबों में ही पढ़ा होगा। और इन किताबों में भी थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम के बीच में फंसकर रह गए होंगे। लेकिन अगर गुरु यूपीएससी के सच्चे एस्पिरेंट ही हो तो सोनी लिव की रॉकेट बॉयज वेब सीरीज बड़े काम की होने वाली है। इधर एक तो अपने विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा की पूरी जन्म कुंडली मिलेगी और साथ ही साथ पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट। बाकी इस सीरीज की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप इस वीडियो को आगे देख लीजिए और बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत वैसे तो सीजन 1 से होती है, जो अगर आपने नहीं देखा तो एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। हो सकता है ये सीजन आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीजन 2 की शुरुआत ठीक सीजन 1 की स्टोरी के एंड के साथ होती है। रॉकेट बॉयज के सीजन 2 की शुरुआत 1960s के उस दौर से होती है जहां चाइना वॉर के हारने के बाद इंडिया को एक बार फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के गुजरने के बाद सारे के सारे इक्वेशंस चेंज हो जाते हैं। ऐसे में एक तरफ तो हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में अमेरिका को पता लग चुका है और दूसरी ओर हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का सारा ही फंड एकदम काट के रख दिया गया है। इसके बावजूद हम जैसे जैसे और धीरे धीरे करके अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को एक प्लेन क्रैश में मार दिया जाता है। होमी भाभा के गुजरने के बाद विक्रम साराभाई को इसरो का चार्ज मिलता है और इसके बाद वो धीरे धीरे इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे इसे सफल बनाते हैं, यही इस सीरीज की मेन स्टोरी है। लेकिन अगर आप पेशेंस रख के इस पूरी वेब सीरीज को देख लेते हैं तो आजादी के बाद के उस पूरे सिनेरियो को समझ पाएंगे जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। सीरीज में म्यूजिक जैसा कुछ है नहीं और जरूरत भी नहीं थी। सीरीज के कॉस्ट्यूम ठीक वैसे ही हैं जैसे 90s के दौर में लोग कपड़े पहना करते थे। डायलॉग्स ऑर्डिनरी हैं, हालांकि इस तरह की सीरीज से उम्मीद ये की जाती है कुछ भारी भरकम टाइप के डायलॉग्स होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। इस सीरीज के बेस्ट एक्टर की बात करें तो यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस एक्टर को लिया गया है। ऐसे में किसी एक एक्टर को बेस्ट एक्टर कह देना थोड़ा नाइंसाफी वाला मामला लगता है। लेकिन बावजूद इसके जिम सरब के बारे में इतना कहना तो बनता है कि होमी जहांगीर भाभा को भले ही हमने ना देखा हो, लेकिन उनके कैरेक्टर में जिम सरब एकदम परफेक्ट लगे हैं। इस सीरीज की ओवरऑल बात करें तो हाँ, एपिसोड थोड़े लंबे जरूर हैं, लेकिन अपने निखिल आडवाणी ने एक ऐसा मास्टरपीस बना दिया है जो अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एकदम जबरदस्त मसाला है। बाकी वेब सीरीज एक तरफ, गुरु प्रीलिम्स तो पढ़ने से ही निकलेगा। बात करें रेटिंग्स की तो हम दे रहे हैं इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इसके अलावा कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।